नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। Really, sir? एक और ब्रांच? I don't think so. It's a good idea. I think हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे काम करना चाहिए। अर्चना, टॉप क्लास की सर्विस तो हम अभी भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और अगर हमने अभी एक्सपेंशन नहीं किया तो हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। वो ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो सर खोलने दीजिए उन्हें। आज खोल रहे हैं, कल बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि सर वो अब तक प्रॉफिटेबल नहीं है। बस 3-4 महीने के बाद वो कंपनीज बंद हो जाएंगी और उन कंपनीज की ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी मैनेजर मिली है। अगर तुम ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। थैंक यू सर। बाय द वे अर्चना, मैं ये क्या एक्चुअली सर, इट्स लिटिल लेट, सो आई गॉट टू गो। राइट, लेट तो हो रहा है। या तुम एक काम करो, तुम बाहर कार के पास जाके वेट करो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। इतना लेट हो गया, अब तक तो करण जी को आ जाना चाहिए था। मिस कैफे मैनेजर, मेरी लाइफ मैनेजर बनोगी? Will you marry me? क्या तरीका है करण सर, मेरी जान ही निकल गई थी। अरे यार, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुमको प्रपोज किया है, उसका जवाब तो दो। ऑफ कोर्स, यस। यस। डांस? Nice. मासा, मैं और अर्चना एक दूसरे से प्यार करती हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है मने। यही है ना वो छोरी? ये वीडियो कैसे आई आपके पास? वो सब छोड़, हमारा फैसला सुन। तुम्हारी ना है। मासा, एक बार आप मेरी बात तो सुन लो। मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी करण। अरे प्यार भी हैसियत देखकर किया जाता है। हम ठहरे खानदानी लोग, और वो अर्चना अनाथालय में पली बड़ी अनाथ छोरी, जिसके न माँ का पता न बाप का, उससे शादी करेगा? मासा, उसके बारे में ऐसे मत बोलो आप प्लीज। और अर्चना बहुत अच्छी लड़की। अच्छी नहीं है,
जानी छोरी से, अरे हमारे छोटे से कहते की मामूली सी मैनेजर से हमारे खानदान की बींदड़ी बनने का सपना देख रही है, वो मैं कभी नहीं पूरा होने दूंगी, समझा? मासा, आपको याद है जब मैं यूएस में पढ़ाई करता था और बापू साहब गुजर गए थे, आपने कहा कि यहाँ आ जाओ, जयपुर शिफ्ट हो जाओ। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और यहाँ आ गया। आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आज पहली बार खुद के लिए कुछ मांग रहा हूँ। प्लीज मना मत करना। ना करण, मैं थारे को थारी जिंदगी और इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलने की मंजूरी ना दे सकूं। ये शादी नहीं हो सकती। मैं अर्चना से वादा कर चुका हूँ और आपने ही सिखाया कि हमारे खानदान के लोग वादा करके पीछे नहीं हटते। मासा, लगता है मासा अभी तक नाराज है। छोड़ो बातों को, चलो आओ तुम अंदर। अरे ठहर जा भतीजे, ठहर जा। अरे थारा चाचा साहब भी जिंदा से, बहू के पहले कदम घर में सूखे ना पड़ने दूंगा मैं। हाँ भैया, भाभी सा ताई सा कुछ भी कहे, पर हम आप लोगों के साथ से। अर्चना, ये है हमारे सुनील काका साहब और ये उनका बेटा, मेरा कजन ब्रदर विकास। अरे विकास बेटा, वो कलश और थाल तो लेके आ। हाँ। जल्दी ला। हाँ। आजा बेटा, आजा, गृह प्रवेश कर। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। भले ही भाभी साहब ने था लोगों को एक्सेप्ट ना किया हो, पर बेटा तो अपने आप को इस घर में अकेली ना समझना। मैं भी तो थारे बापू साहब जैसा हूं ना, ठीक है ना? करण बेटा, बहू को कमरे में लेके जा। चल। अरे वाह, आज तो खुशबू वाली सौंधी आ रही है। खुशबू तो आएगी ना, ये सब कुछ छोटी मालकिन ने अपने हाथों से जो बनाया है। मासा, अर्चना की आज पहली रसोई है। अगर आप उठ के चली जाएंगी तो अपशगुन होगा। प्लीज। विमला, हमारे लिए खाना बना के हमारे कमरे में ले आना। बाप नंबरी
तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बापू नंबरी और बेटा 10 नंबरी। अरे 10 नंबरी तो मैं हूं, मैं। तू तो आधा नंबरी भी नहीं सह। क्या बापू? अच्छा बापू, मैंने एक बात बता, यो ताइसा के अगेंस्ट जाके कि अर्चना को सपोर्ट करना, यो चल के रहे थारे माइंड में? तू ना आधा नंबरी के 5 नंबरी भी नहीं सह। मैंने तो कभी कभी थारी माँ पे भी शक हो है, तू हमारा ही बेटा है या फिर? हाँ? बापू अब यो माँ कहाँ से आगे बीच में? अरे माई तो जड़ है। 15 साल पहले हमारा धंधा के डूबा, मैंने छोड़ के चली गई। उसके बाद गायत्री ने भी हमारी इज्जत करनी बंद कर दी। अरे अपने ही घर में नौकरों जैसा हाल है मेरा। और अब मैं भी इन लोगों ने दिखा दूंगा कि सुनील सिंह राणा आखिर चीज कैसे है। यो तो ठीक से बापू, पर यो अर्चना मारे के काम आवेगी? ये छोरी जादुई चिराग से हमारी किस्मत का बस थोड़ा घिसना पड़ेगा। बेटे बस तू चुपचाप वही करता जा जो मैं थाने कहूं, ठीक से? ठीक से बापू। वैसे भी मने किसी ने की बहुत तमन्ना से। अरे मारे बेटे तारी आंखों में दिखे से, पर बेटा अरमान ने काबू में रख, सब ने सब कुछ मिलेगा, पर प्लानिंग के साथ। अच्छा जी, इसीलिए मैनेजर साहिबा को कैफे से जल्दी आना था। वाह जी, क्या हुआ सुनील भाई साहब, कुछ चाहिए था? भाभी साहब, वो मने ना अब थोड़े पैसों की जरूरत थी। अब कत्थे डुबाने हैं बच्चे कुचे पैसे? भाभी साहब, एक बार हमारा धंधा के डूब गया, अब थे माने जिंदगी भर ताना देते रहोगे क्या? पर क्यों चाहिए? अब भाभी साहब, वो जरूरत का कुछ सामान खरीदना था जी। कितने चाहिए? 20-25 हजार में हो जाएंगे। 15,000 ले जाना कल। पर भाभी साहब, माँ साहब,
पूछना था कि आज खाने में क्या बनाऊं। तू कैफे की मैनेजर होगी, इस घर के रसोई की मैनेजर बनने की कोशिश ना कर छोरी। समझा, जाके कैफे संभाल। विमला ने पता है खाने में क्या बनाना है हमारे वास्ते, समझी? हेलो, कहाँ हैं आप? रात के 1 बज गए। अच्छा, 15 मिनट में आ रहे हैं? ठीक है, फिर मैं खाना गरम कर देती हूँ। मासा, वो तो सत्संग में गई हैं, अब सुबह ही आएंगी। ठीक है। काका साहब, आप? काका साहब, विकास भाई साहब, ये नकली गहने रखकर असली गहने चोरी कर रहे थे। अर्चना बेटा, ये सब हम मन से ना कर रहे, और थारा से ज्यादा हमारी मजबूरी और कौन समझ सकता है। ऐसी कौन सी मजबूरी काका साहब जिसने अपने ही घर पर चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया आपको? तू ना समझेगी बेटा, परिवार में ना रही ना तू कभी, जब अपने घर में अनाथों जैसा व्यवहार हो तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पर बेटा, हम दिल के बुरे ना हैं। काका साहब, चोरी तो बुरे लोग करते हैं ना? हाँ बेटा, पर बेटा हमारी नीयत बुरी ना है। अब तक तू देख ही चुकी है कि भाभी साहब हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। अपने ही घर में पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं हम। भाभी साहब, हम लोगों को बिजनेस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और आप तो जानती है ना कि ताईसा तो हमको 1 रुपया देने से रही, तो हम लोगों ने सोचा कि इन गहनों को गिरवी रख के थोड़ा लोन मिल जाएगा। हाँ बेटा, और जैसे इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा ना, हम असली गहना छुड़ा के तिजोरी में जो क्या त्यों रख देंगे। काका साहब, बेटी देख, मैंने तुझे अपनी बेटी माना है ना, है? तो अपने बाप जैसे ससुर के लिए तू इतना भी ना कर सकती, हमारी इतनी मदद ना कर सकती? काका साहब, मैंने कभी अपने बापू को नहीं देखा। ना बेटा, ऐसा ना बोल बेटा। अरे मैं हूं ना, हाँ? इसके बारे में किसी को कुछ ना कहना, ठीक से? हेलो, कहाँ खो गई हो? नहीं, वो बस ऐसे ही। देखो अर्चना, तुम मासा को लेकर परेशान हो ना। मैं मासा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बस जिम्मेदारियों के चलते थोड़ी सख्त हो गई है, नारियल के जैसे। लेकिन मेरा यकीन मानो, वो अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। बस उन्हें थोड़ा सा समय दो। उन्होंने अगर तुमको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो सच बता रहा हूँ, मुझसे भी ज्यादा तुमको प्यार करेंगी। अच्छा, अब ये काम वाम छोड़ो, अब घर चलते हैं, ठीक है? चल। क्या हो गया मासा? फिर से किसी का नंबर मिस हो गया आपसे? मासा, आप मुझसे भले ही नाराज रहो, लेकिन मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। बताइए, किसका नंबर आप ढूंढ रही हो? राम जी सुनार का। करवा चौथ आ रही है, फिर दिवाली, तो सोचा गहने पॉलिश करवा लूं। पर जरूरत के टाइम पे इस कमबख्त डब्बे में से नंबर ही ना मिलता। प्रॉब्लम फोन की नहीं है मासा,
प्रॉब्लम आपकी है कि आप पता नहीं किस किस नाम से नंबर सेव करते हो। लाइए मैं ढूंढता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका सुनार। क्या हुआ? चलो। बेटा, ये बात माने बता के तूने बहुत बढ़िया किया। भाभी साहब को गहनों के हेर फेर के बारे में पता चला तो घमासान मच जाएगा। पर बापू साहब, वो जौहरी 2 दिन के बाद आने वाला है, तो उससे पहले कैसे भी करके हमें वो असली गहने वापस तिजोरी में रखने होंगे। अबे असली गहने छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपया इतने कम समय में कहां से लाएंगे? पता नहीं अब भाभी साहब तीनों के साथ क्या करेंगी। भाभी साहब, आप चिंता को ना करो, मैं इस चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन आपको और अपने बापू साहब का नाम खराब नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं विकास, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हाँ बेटा, अगर तू चाहे तो तू हमारी मदद कर सकती है। मैं क्या मदद कर सकती हूँ काका साहब? देख बेटा, अगर हम लोग लाख कोशिश भी कर लेना, फिर भी 15 दिन से पहले हम ये पैसा नहीं ला सकते। पर हालात ऐसे आ गए हैं कि पैसे कल के कल चाहिए। माने गलत मत समझना, पर अगर तू चाहे ना तो कैफे के अकाउंट से पैसे निकाल सकती है। क्या क्या कह रहे हैं काका साहब? आप मुझे कैफे के अकाउंट से पैसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं हो सकता? मजबूर बाप हो बेटा, बाकी थारे ऊपर से थाने अपने काका साहब पर भरोसा है ना। हाँ? इन्वेस्टमेंट का पैसा आते ही सबसे पहले मैं थारे पैसे वापस करूंगा। देख बेटा, थाने अपनी बेटी कहा है तो बेटी से झूठ तो नहीं कहूंगा ना बेटा। मैं अरे बापू सा जैसा हूं ना। इतना के घूर रहे हो? खोटा है के? एकदम खरो सोनो है। मने याद है ना, मैंने अपने हाथों से तो बनाया हो जाएगा भाई साहब। हो तो जाएगा, पर जल्दी चाहिए। करवा चौथ आ रहा है, फिर दिवाली, जैसी भी है घर में बींदड़ी तो आ गई है। त्योहारों के पहले सब टाइम पे पहुंचा देना। ठीक है भाई साहब। काका साहब, मैंने आज तक करण जी से कभी झूठ भी नहीं बोला, और पहली बार कैफे से चोरी की है। आप कैसे भी करके ये पैसे मुझे 2 हफ्ते में वापस दे दीजिएगा, उससे ज्यादा मैं संभाल नहीं पाऊंगी। बेटा, अपने काका साहब पर भरोसा रख। चलती हूँ काका साहब। क्या हुआ अर्चना, सब ठीक है ना? नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत खोई खोई से रह रही हूँ। नहीं, सब कुछ ठीक है। करण जी, आप मेरे पति हैं, तो आपके रहते हुए मुझे कोई दुख कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो मैं फ्रिज में खाना रखना भूल गई, अभी आती हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला रह गया?
बापू सा हरा जाम। अरे बाप मेरे बेटे। बेटा थाने नया मोबाइल चाहिए था ना? हाँ ले ऐश कर। अरे वाह क्या बात है बापू सा। बस बेटा इन लोगों से थोड़ा और पैसा ऐंठ लेने दे, उसके बाद इस जिल्लत की जिंदगी को बाय बाय करके इज्जत की जिंदगी जिएंगे, किसी और शहर में जाकर ऐश करेंगे। बापू सा मैं तो बोलता हूँ कि इस अर्चना को भी अपने साथ ले चलें। क्या बात करे से? हाँ बापू सा मैंने इससे पहले थारे से कभी बताया नहीं। इस अर्चना के ऊपर मेरी नजर बहुत पहले से थी, जब से यू कैफे में मैनेजर थी। उस दिन जब मैंने करण और अर्चना को एक साथ देखा तो खून चढ़ गया था मेरा। मैंने दोनों की रिकॉर्डिंग करके ताइसा को भी भेजी कि शायद वो कुछ करेंगी, पर दोनों को एक नहीं होने देंगी। पर करण बाजी मार गया। पर बापू साहब अब हमारे से कंट्रोल ना होता, हमारे को पैसे भी चाहिए और वो अर्चना भी चाहिए। अच्छा ये बात है। भाभी सा छी, तुम्हारी नजर इतनी गंदी होगी सोच कर भी घिन आती है मुझे। और आप काका साहब अपने स्वार्थ के लिए आपने मुझसे मेरे ही कैफे में चोरी करवाई। बड़े ही घटिया और घिनौने लोग निकले आप। तो मैं अपने बापू साहब को ढूंढ रही थी, लेकिन बस अब मैं करण जी से और झूठ नहीं बोलूंगी, उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। बेटा सुनो, सबको सच सच बता दोगी? हाँ बता दूंगी। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये तो देखते जा। इसको देखने के बाद जिसको जो बताना है बता देना। ये देख, ये पैसे मैंने आपके लिए आपके कहने पर निकाले थे। अच्छा ये बात तो हमें पता है, थाने पता है, पर करण को तो नहीं पता ना। ये सबूत है तेरी चोरी का। हम उसे बता देंगे कि तू पहले से कैफे में चोरी करती थी, घर में चोरी करती थी। चोरनी साबित कर देंगे हम तुझे। हाँ? देख अर्चना, ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इससे अच्छा है कि इस बात को यहीं दबा देते हैं। ठीक से? हाँ? बेटा विकास, माने लागे से है कि अर्चना बात को समझ गई है। मैं थोड़ी हवा खा के आता हूं, बाकी तू देख ले। हाँ? ठीक से बापू, हमारी सब समझ आ गया है। ये क्या कर रहे हो? भाभी साहब, बापू साहब को तो वो मिल गया जो उनको चाहिए था, पर मने जो चाहिए उसका के। बहुत इंतजार करवाया भाभी साहब। पास मत आना, पास मत आना, मेरे पास मत। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुक।
भाग के कहां जावेगी? चक्रव्यूह से निकलना आसान से, पर मारे बापूजी के जाल से नामुमकिन। हमारे को पैसे बेची और वो अर्चना बेची है। क्या क्या हुआ अर्चना? सब सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली घर की टेंशन की वजह से। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और कोई भी बात हो तो प्लीज मुझसे शेयर करना, मन हल्का हो जाएगा। करण जी अच्छा हुआ आप आ गए। ये विकास मेरे साथ। बेटे ने आज तक के मार से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और थारे लिए वो मारे से भी लड़ गया था। और तू ये हरकत की है तूने करण के साथ? बेशरम! ताई साहब, आपको कोई हक नहीं अर्चना के ऊपर चिल्लाने और थप्पड़ मारने का। मैं और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से अर्चना करण भाई साहब के साथ झूठ का रिश्ता निभा रही है। नहीं तो हम कब का भाग चुके होते। नहीं करण जी, झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। माना कि तू मुझे पसंद ना थी, तो मुझे ये ना मालूम था कि तू इतनी गिरी हुई औरत है। अपने बेटे की जिंदगी के साथ तू ये खेल खेल रही थी। शर्म नहीं आई तूने ये सब करते हुए? मजा झूठ बोल रहा है। करण जी मेरी बात तो सुनिए। ये विकास झूठ बोल रहा है। पहली बार मैंने मेरी बेटे की आंखों में आंसू देखे हैं। सारी वजह से रोया है वो। मैं सच कह रही हूँ। बस अब बहुत हुआ। 1 मिनट भी इस घर में ना रह सके तू। दबा यहाँ से, चल निकल यहाँ से, दबा। चल निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। ये ले तेरा सामान। निकल यहाँ से। माता मेरी बात सुनिए। माता दरवाजा खोलिए। माता प्लीज मेरी बात सुनिए। करण, करण बेटा दरवाजा खोल। करण अपने मासा से बात कर। करण, करण दरवाजा खोल। करण अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा खोल। करण, ना बेटा ना, मत जा बेटा, बस ना बेटा ना। हेलो, ठीक, मैं आती हूँ। क्या हुआ मासा? बेटा तेरे मामा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें जाना होगा। चलिए चलिए चलते हैं दोनों लोग। हाँ बेटा ना, तू यहीं रुक और अपना ध्यान रख। मैं जाती हूँ, अगर जरूरत होगी तो मैं फोन कर दूंगी, ठीक है? मैं जाती हूँ।
माँ, आज ही के दिन शिव जी को पाने के लिए आपने करवा चौथ का व्रत रखा था और आज मैं भी अपने करण जी को वापस पाने के लिए ये व्रत रख रही हूँ। आप तो माँ है, आप तो सब जानती है ना। आपकी कृपा से मैं करण जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी और घर में बैठे उन राक्षसों का पर्दाफाश करूंगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए माँ, आज मेरा व्रत करण जी ही खोलेंगे। क्या हुआ? करण जी मेरी बात सुनिए प्लीज, फोन मत काटिएगा प्लीज। बोलो, क्या बोलना है? आप क्यों फोन कर रही हो तुम? क्या? काका साहब, मैं इन दोनों को ना छोड़ूंगा नहीं अब। करण जी क्या हुआ? करण जी, हेलो करण जी। आराम से। के होश में आते कूकू करने लग गया? हाँ? मोबाइल दे इसका। अरे चुप बैठ जा। जा। सूरत दिखा दे। हाँ अर्चना बेटा, अरे तने के लगा कि तू करण को अपने साइड कर लेगी और हम लोगों का पत्ता साफ कर देगी? कुछ फोटो भेजे हैं थारे पति के, देख ले। और अगर तू चाहती है कि वो जीवित रहे तो कल शाम तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। एड्रेस में भेज दूंगा। अरे थारा और करण का तो जॉइंट अकाउंट है ना, निकाल ले। वाह बापू साहब वाह, आपका जवाब नहीं। शत शत नमन है बापू साहब को, शत शत नमन। मतलब एक ही झटके में 50 लाख रुपए। बापू होवे तो थारा जैसा, वरना होवे ही ना। कभी मने भी मौका दे कि मैं भी कह सकूं कि बेटा हो तो थारे जैसा। अच्छा सुनना, मैं जरा जाके आता हूँ। ठीक से बेटा, पर जल्दी आ जाना। हाँ। क्या बोल रहा था तू कि बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी? आज मैं तेरे सारे नंबर निकालूंगी। अगर मेरे साथ गलत होता ना तो मैं सह लेती, लेकिन करण जी को हाथ लगाकर ठीक नहीं किया। चल, हेलो।
The person whom you're trying to reach is currently unavailable. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. ये छोरा ही पता नहीं कहाँ चला गया, कल से गया हुआ है, अभी तक उसका पता नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ए छोरी, खा लिया तागी के? नहीं, पीसा कहाँ है? कहाँ है पीसा? पैसे से भी कीमती चीज लेकर आई हूँ आपके लिए। एक बाप के लिए उसके बेटे से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? तो अब बता, तुझे पैसे चाहिए या फिर तेरा बेटा चाहिए? ना छोरी ना, खारे बस का नहीं है ये। फेंक दे चाकू ने। हिम्मत की बात मत कर मुझसे, हिम्मत तो बहुत है हमारे में। नहीं नहीं, छोड़ दे मेरे बेटे ने। मैं करण को छोड़ता हूँ। देख ये मैं नीचे रखा हूँ। छोड़ रहा हूँ करण ने। छोड़ दे इसने। तुम ठीक हो ना? मैं पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम पे बिलीव करना चाहिए था। मारे को थप्पड़ मारेगी तू? रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या बोल रहे तू? नंबर निकाले की मारा, अब पता चलेगा कौन है सबसे बड़ा नंबर ये। मारे बेटे को किडनैप करेगी? मारे बेटे को किडनैप करेगी? अब ना तू बचेगी ना तेरा पति। छोड़ मेरे बाप को सको। हाँ? तुम दोनों ठीक हो? हाँ, पर शक तो मन पहले से ही था। पर अंदाजा ना था कि हमने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। आपका ये सपोला, इसने हमारी बींदड़ी पर बुरी नजर डाली और आपने अरे इकलौते बेटे को मारने की कोशिश की। ये तो भला हो अर्चना का, इसने वक्त रहते आपके सारे फोटोज मरने भेजे। ना भाई साहब, आपकी सच्चाई तो दुनिया के सामने तक ना आती। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों कोई गुनाह हो जाए। ले जाइए। बेटा मैंने माफ कर दे, तने समझने में बड़ी देर कर दी मैंने। माँ साहब, बल्कि आपकी वजह से मैं और करण जी आज सही सलामत है। खुश रहो। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा तुम दोनों पर हमेशा बनी रहे। अरे चलो चलो चलो, आज करवा चौथ है। करण तने पता है क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्चना ने थारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। और बेटा ये तेरे व्रत का ही असर है कि आज मेरा करण सही सलामत है।
तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.